फार्मर मदन डिवाइड्स हिज फील्ड बिटवीन कैरेट्स एंड अनियंस। अब जो फार्मर मदन थे उन्होंने कैरेट्स और अनियंस के बीच अपने पूरे फील्ड को डिवाइड किया था, यानी कि फील्ड के कुछ हिस्से में वो अनियंस उगाते थे और फील्ड के कुछ पार्ट में वो कैरेट्स उगाते थे। लास्ट ईयर ही ग्रीव 6 टन्स ऑफ कैरेट्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि पहले तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर उन्होंने 6 टन्स ऑफ कैरेट उगाए पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि कैरेट उनके पास कितना हुआ, 6 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एंड 9 टन्स ऑफ अनियंस पर स्क्वायर किलोमीटर, और अनियंस इनके पास कितने हो गए, अनियन हो गए इनके पास 9 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में उन्होंने 9 टन्स अनियन उगा लिए, फॉर अ टोटल ऑफ 93 टन्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे टोटल वेजिटेबल्स उन्होंने कितना प्रोड्यूस कर दिया, टोटल वेजिटेबल प्रोड्यूस्ड हो गया हमारे पास 93 टन्स। ये पिछले साल की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। दिस ईयर, अब आते हैं इस साल पे, दिस ईयर, इस साल देखते हैं कि क्या क्या हुआ। ही ग्रीव 2 टन्स ऑफ कैरेट्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि इस साल जो कैरेट थे उनके पास, उन्होंने 2 टन्स एक स्क्वायर किलोमीटर में इतना उन्होंने उपजाए। एंड 3 टन्स ऑफ अनियंस पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर अनियंस की बात करें यहाँ पे, तो उन्होंने 3 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में उन्होंने 3 टन्स अनियन को उपजाया, फॉर अ टोटल ऑफ 31 टन्स ऑफ वेजिटेबल। और इस साल उनके टोटल वेजिटेबल कितने प्रोड्यूस हुए, यानी कि टोटल कैरेट्स और टोटल अनियंस कितने प्रोड्यूस हुए, तो वो 31 टन्स के बराबर थे। तो हमसे क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ कैरेट्स एंड हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ अनियंस डज फार्मर मदन हैव। यानी कि जो उन्होंने अपने पूरी फील्ड की डिवीजन की थी, पूरे फील्ड को उन्होंने जो 2 हिस्सों में बांटा था, एक में उन्होंने यहाँ पे ये कैरेट्स उगाए थे और एक में उन्होंने अनियंस उगाए थे। तो हमसे पूछा गया है कि ये अनियंस वाला कितना हिस्सा है और ये कैरेट्स वाला कितना हिस्सा है। तो जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसको हम वेरिएबल मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अनियंस के लिए उन्होंने मान लेते हैं कुछ y किलोमीटर स्क्वायर इतना एरिया बचाया था जिसमें उन्होंने अनियंस उगाए थे। और इसके लिए कैरेट्स के लिए मान लेते हैं हम यहाँ पे, कैरेट्स के लिए कुछ x स्क्वायर किलोमीटर या फिर x किलोमीटर स्क्वायर इतना एरिया उन्होंने बचाया था जिसमें उन्होंने कैरेट्स उगाए थे। अब आते हैं हम लास्ट ईयर पे। तो लास्ट ईयर उसने 6 टन्स कैरेट 1 स्क्वायर किलोमीटर पे उपजाए थे। तो अगर उसके पास कैरेट्स के लिए x स्क्वायर किलोमीटर थे, तो टोटल कैरेट्स वो यहाँ पे कितने उगा सकता है, तो 6 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ x स्क्वायर किलोमीटर के साथ, तो मुझे मिल जाएगा टोटल कैरेट जो मिलेंगे। क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ, ये एक्चुअली लिखा हुआ है 6 टन्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर किलोमीटर, तो ऊपर और नीचे ये स्क्वायर किलोमीटर तो हट जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा 6x टन्स। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6x टन्स जो हमारे पास कैरेट्स होंगे। सेम अगर हम अनियन की बात करें तो 9 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर पे 9 टन्स अनियन उपजते हैं। तो फिर y किलोमीटर स्क्वायर पे 9 टाइम्स y टन्स अनियंस निकलेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर किया था। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 टन्स, इसको हम सेम कलर से यूज़ करते हैं, 9 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये है इस रेट से अनियंस निकल रहे हैं। और उसके पास टोटल y स्क्वायर किलोमीटर लैंड है अनियन के लिए। तो ये अगर हट जाएंगे, ऊपर और नीचे हम डिवाइड कर देंगे स्क्वायर किलोमीटर से, तो ये हट जाएंगे। 9y टन्स यहाँ पे अनियंस हमारे पास आ जाएंगे, 9y टन्स। और अगर इस साल की बात करें तो 2 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, x किलोमीटर स्क्वायर उसके पास कैरेट्स के लिए जगह है, तो यहाँ पे 2x टन्स
कैरेट्स आ जाएंगे और 3 टन पर स्क्वायर किलोमीटर से हमें अनियंस मिल रहे हैं, तो y किलोमीटर स्क्वायर पे हमें 3y टन्स, 3 टाइम्स y, 3y टन्स हमें अनियंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इन दोनों का सम 6x प्लस 9y 93 दिया है और 2x प्लस 3y 31 दिया है, तो हमारी दो इक्वेशंस यहाँ से बन गई। और वो इक्वेशन है यहाँ पे 6x प्लस 9y, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा 93 के बराबर। और इस साल की अगर बात करें तो 2x प्लस 3y ये बराबर हो जाएंगे 31 के। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, काम ये कर सकते हैं कि जैसे कि ये वाले इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये तीनों टर्म्स मुझे 3 के मल्टीपल्स लग रहे हैं, यानी कि इधर भी डिवाइडेड बाई 3 और इधर भी डिवाइडेड बाई 3। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा 6x अपॉन 3 प्लस 9y अपॉन 3 इक्वल्स टू 93 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2x प्लस ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3y इक्वल टू ये हो जाएगा ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 31। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 31। लेकिन एक मिनट, यहाँ भी तो सेम ही इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 31। तो ये तो दोनों ही इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में हमें मिल गए थे दोनों सिचुएशन को जब हमने यहाँ पे देखा, यानी कि यहाँ पे तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इस बेसिस पे तो हम कह ही नहीं सकते कि हमें कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये तो बस सेम ही चीज़ है। तो फिर यहाँ पे हमें बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के हमें मिल जाएंगे।